चलिए बेटा, वेक्टर गुणनफल के गुण क्या क्या होते हैं। 11th क्लास की फिजिक्स में आज जो वेक्टर एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं, उस वेक्टर एनालिसिस में प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर गुणनफल के गुण क्या होते हैं। तो पहला गुण ये होता है बेटा कि वेक्टर गुणनफल क्रम विनिमय देख लो, कुछ लोग पढ़ नहीं पाते इसको। क्रम विनिमय क्यूमुटेटिव ला, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। कौन गुणनफल? इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर नहीं होता। जैसे हम लोग ए क्रॉस बी, ए डॉट बी, बी डॉट ए के बराबर लिखते थे उसमें अदिश गुणन में, लेकिन सदिश गुणन जो होता है या वेक्टर गुणन जो होता है उसमें ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता, इस बात पे हम लोग डिस्कस करें, क्यों नहीं लिखा जाता। अगर ये बेटा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इनके बीच कोण थीटा है, ठीक है, ए व बी के, तो ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना फार्मूला होगा? ए बी साइन थीटा एन कैप। ये पढ़ाया गया सदिश गुणन की परिभाषा में। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा एन, पढ़े हो ना सभी लोग। अब अगर हम बी क्रॉस ए निकालें तब देखें कितना आता है। बी क्रॉस ए ये वाला बन जाएगा मैटर, ठीक। बी से ए में क्रॉस करेंगे जब, तो ये वाला कोण अप्लाई होगा। बी क्रॉस ए बराबर बी ए साइन, ये कोण कितना बचेगा? 360 माइनस इंटू एन, तो साइन 360 माइनस थीटा, 360 चतुर्थ में आ जाएगा और साइन का मान माइनस में होता है, कास का और सेक का मान प्लस होता है, तो माइनस बी ए साइन थीटा एन। बी ए को ए बी लिख सकते हैं गुणा में, ये क्या आया? बी क्रॉस ए आया। अब यहाँ से अगर माइनस हटाए तो माइनस इसके आगे आ जाएगा, तो क्या आएगा? मतलब ए बी साइन थीटा एन कैप और इधर माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए। समीकरण 2, समीकरण 1। अब बताओ, समीकरण 1 और 2 का दायां पक्ष तो बराबर हो गया एकदम साफ साफ, लेकिन बायां बराबर नहीं है। देखो समीकरण 1 और 2 से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये दोनों तब बराबर, अब बराबर हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ना कि वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए। बराबर कब है ये? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये नहीं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि वेक्टर गुणनफल या वेक्टर गुणन क्रम विनिमय नहीं होता या क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। याद हो जाएगा आपको। पहली प्रॉपर्टी सभी लोग याद कर लोगे, वेक्टर गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर नहीं है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तब किसके बराबर है ये मैंने दिखाया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर है माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा, पहला गुण तो आप लोगों ने सीख लिया, वेक्टर गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। दूसरा है वेक्टर गुणनफल जो है, वेक्टर गुणनफल वितरित होता है या वितरित नियम का पालन करता है, ठीक है। वितरित होता है या वितरित नियम का पालन करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है इस पे अप्लाई होता है। कैसे? जैसे इसमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है,
तो हो जाएगा ए का बी में क्रॉस, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तो ये आप नियम जानते रहिएगा कि बी प्लस सी दो वेक्टरों का जोड़ है, उसमें अगर ए से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ए का बी के साथ क्रॉस प्लस ए का सी के साथ क्रॉस होता है। ठीक है, तो वेक्टर गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, लेकिन वेक्टर गुणनफल वितरित नियम का पालन करता है। ठीक है, तीसरा गुण होता है बेटा कि किसी वेक्टर में, किन्हीं दो वेक्टरों में से किसी एक वेक्टर में स्केलर से गुणा कर दें, किन्हीं दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल या किन्हीं दो वेक्टरों के वेक्टर गुणनफल में यदि किसी एक वेक्टर में किसी स्केलर से गुणा कर दें तो उसके वेक्टर गुणनफल में, उसके पूरे वेक्टर गुणनफल में उस अदिश से या उस स्केलर से गुणा हो जाता है। किन्हीं दो वेक्टरों के वेक्टर गुणनफल में किसी एक वेक्टर में अगर किसी अदिश से गुणा कर दे तो उसके पूरे वेक्टर गुणनफल में उस अदिश से गुणा हो जाता है। अरे भाई ए क्रॉस बी का क्या आता है पूरा वेक्टर गुणनफल, ए बी साइन थीटा एन का। तो अगर हम यहाँ खाली एम से या किसी अदिश राशि से किसी वेक्टर ए में गुणा कर रहे हैं तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं उस एम से पूरे में गुणा हुआ है। ठीक है, याद हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है किसी दो वेक्टरों के वेक्टर गुणनफल में किसी एक वेक्टर में किसी अदिश से गुणा करने पर पूरे वेक्टर गुणनफल में उस अदिश से गुणा हो जाता है। जैसे यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी है और यम कोई अदिश राशि है, स्केलर राशि है, तब ये चीज़ लिख देंगे। ठीक है, तीसरी गुण समझ गए। चौथा गुण है बेटा दो लंबवत वेक्टरों का वेक्टर नहीं, दो वेक्टरों के वेक्टर गुणनफल, दो लंबवत वेक्टरों के वेक्टर गुणनफल, दो लंबवत वेक्टरों के वेक्टर गुणनफल का परिमाण उन दोनों वेक्टरों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे? देखो थीटा कितना मैं बोल रहा हूँ 90 अंश, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना आएगा ए बी साइन 90। एन कैप को मत भूलो, एन कैप नहीं आएगा क्या सदिश में, सदिश में एन कैप भी आता है। अदिश गुणा होता है या स्केलर प्रोडक्ट होता तब वहाँ एन कैप नहीं आता, लेकिन सदिश में आपको एन कैप लेके चलना है। अब आया कितना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी एन कैप, चूँकि साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अब बताओ, इसीलिए कहा गया कि अब हम दोनों पक्षों का परिमाण लेंगे। यहाँ परिमाण लेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड, तो हो जाएगा ए बी एन कैप का मॉड। तो ए बी तो मॉड में है ही है और एन कैप का मॉड 1 होता है। क्यों? क्योंकि एन कैप एकांक वेक्टर है, एकांक वेक्टर का परिमाण 1 होता है। चाहे जो एकांक वेक्टर हो तो उसका परिमाण 1 होता है। इसी वजह से बेटा इसी को एक नियम में लिख दिया गया। क्या वो नियम क्या है? किन्हीं दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल का परिमाण उन दोनों वेक्टरों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। चौथी प्रॉपर्टी, किन्हीं दो लंबवत वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल का परिमाण, यही परिमाण भी जोड़ लेना है, उन दोनों वेक्टरों के परिमाण के गुणन के बराबर होता है। याद हो जाएगा। 4 प्रॉपर्टी हो गई। 5वीं ये है कि किन्हीं दो समांतर वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल शून्य वेक्टर अथवा शून्य होता है। शून्य वेक्टर अथवा शून्य होता है। किन्हीं दो समांतर वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल शून्य वेक्टर या अथवा शून्य होता है, लिख सकते हैं। तो 5 प्रॉपर्टी हो गई। कोई प्रॉब्लम किसी को?
अब जैसे यहाँ पे ये चीज़ लिख दिया गया, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में सदिश गुणन, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में सदिश गुणनफल क्या होता है? शून्य अथवा शून्य वेक्टर होता है। ये भी क्योंकि साइन जीरो हो जाएगा। अरे भाई ये वेक्टर है, उसी वेक्टर में क्रॉस गुणा लगाना हो तो इनके बीच का कोण कितना है? जीरो है। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से सदिश गुणनफल शून्य वेक्टर अथवा शून्य होता है। याद हो जाएगा। कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 6। क्या क्या? वेक्टर गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, वेक्टर गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है, किन्हीं दो वेक्टरों के वेक्टर गुणन में किसी एक सदिश में अदिश से गुणा करने पर उस पूरे वेक्टर गुणनफल में उस अदिश से गुणा हो जाता है, किन्हीं दो लंबवत वेक्टरों के वेक्टर गुणनफल का परिमाण उन दोनों वेक्टरों के वेक्टर गुणनफल के परिमाण के नहीं, उन दोनों वेक्टरों के परिमाण के गुणन के बराबर होता है, किन्हीं दो समांतर वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल शून्य अथवा शून्य वेक्टर होता है, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में वेक्टर गुणनफल शून्य वेक्टर अथवा शून्य होता है। 7वां आता है वेक्टर गुणनफल के लिए आई जे के कैप में संबंध। इसी पे पूरा न्यूमेरिकल आपको लगाना है। इसका क्या क्या होता है? तो देखो बेटा, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप का परिमाण 1, जे कैप का परिमाण 1, साइन 90 इंटू एन कैप की जगह पे के कैप हो जाएगा। आई और जे के लंबवत जो होता है वो के कैप होता है। ठीक है, क्योंकि आई और जे, आई एक्स अक्ष पे की दिशा में एकांक वेक्टर है, जे वाई अक्ष की दिशा में वेक्टर है। जब एक्स अक्ष वाई अक्ष का तल है तो उसके लंबवत ए क्रॉस बी की दिशा होगी, अर्थात के कैप की ओर होगी, जेड अक्ष की ओर होगी। ठीक है, साइन 90 का मान। तो आपके पास एक सूत्र आ गया कि आई क्रॉस जे का मान कितना होता है। इसी प्रकार जे क्रॉस के का मान कितना होता है, के क्रॉस आई का मान कितना होता है। ठीक है, लेकिन अगर आई का आई में क्रॉस किया जाए किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में तो जीरो हो जाएगा कुल मिला करके। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, इसका मान कितना होता है? जीरो होता है। एक बात आप याद रखना, यहाँ मैं यहीं बता दे रहा हूँ, चक्री क्रम यहीं पे बच्चे भूल जाते हैं। आई जे के, इसी गोले को आप हमेशा सदिश गुणन में याद रखना। आई जे का अगर क्रॉस किया जा रहा है, क्रम देख लेना, आई जे का तो के आएगा, जे के का किया जा रहा है तो आई आएगा, के और आई का किया जा रहा है उसके आगे वाला जे आएगा। किन्हीं दो का करो, लेकिन ये न करना के और जे कर दोगे ना तो माइनस आई आ जाएगा। ये बात याद रखना। ये चक्री क्रम पढ़ाया गया है, आई का जे, जे का के का आई। अरे भाई आप बताओ कि आई है, जे है और के है। हाँ, आई मान लो इस तरफ है, जे इस तरफ है और के इस तरफ है थोड़ी देर के लिए, तब बताओ जे आई और जे के बीच कोण निकालना हो तो 90 अंश लिखोगे, लेकिन जे और आई के बीच निकालना हो तब 360 माइनस 90 लिखना पड़ेगा। तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं होगा प्रॉब्लम। अरे भाई आई जे का गुणा करोगे तब तो के आएगा, सीधे 90 लोगे, लेकिन जे और आई का करोगे तब 360 माइनस 90 लेना पड़ेगा, जिससे माइनस आ जाएगा माइनस के। ठीक, तो कुल मिला के आपको मैं इसे शॉर्टकट में यहाँ बता दे रहा हूँ कि आई जे किया जाए तो के, जे के आई, के आई जे, लेकिन इसमें से कोई बदल जाए दिशा, जे आई का करना हो जाए तब माइनस के जे का हो जाए। ठीक है, आई के का हो जाए माइनस जे। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया है।
तो ये पूरा बेटा वेक्टर गुणनफल के गुण रहे। अब ये टॉपिक इसमें बताना है कि दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल करते कैसे हैं। ठीक है, 8वीं प्रॉपर्टी। तो फिलहाल जो है ये सातों आप लोग नोट कर लीजिए। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।